क्या करना चाहिए, द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखो इसमें द्विघात दिख रहा है तुमको, एगो ठीक बताए, देखो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा ना। तो देखो ये और ये कट जाएगा, हमको लगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर होगा जो वो कटेगा यहाँ से, इसलिए नहीं होगा, इसे हम कह देंगे नहीं होगा। तो देखो ये किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। अभी बता ए माइनस बी का क्या, इसका स्क्वायर पहले कर दो, किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता है, दो का स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है, ए और बी हो गया। तो ये देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 दूना 4x हो गया। अब बताइए ये दोनों सेम है, हम बोले थे एक्स स्क्वायर सेम है ना, इसका मतलब सेम है। और जब सेम है देखो अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो जब लाएंगे तो इससे अच्छा काटे दो तो से ना ख़त्म। जब बराबर के दोनों तरफ सेम ही रहे और उसका जो प्लस माइनस हो तो सेम रहे, यहाँ भी प्लस हो तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस तो यहाँ तो क्या होगा, कट जाएगा, समझे, कट गया। इधर क्या बचा 3x और ये चलो 3x ये है, इधर लाएंगे तो प्लस 4x, हाँ माइनस है तो प्लस, ये क्या है 1 ये 4 को क्या होगा -4, इधर कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा 0, तो हो गया 4 3 7x, यही हो गया। देखो 4 में से गया तो 3, तो इसमें से घटाए ना इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह होगा। तो 4 में से घटाए, 4 के पास माइनस का चिन्ह है इसलिए -3। तो ये द्विघात समीकरण नहीं, आप लोग लिखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बस लिखिए वहीं तक कीजिए, आगे कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलो तो ये हो गया पहला का क्वेश्चन, छठा और हो गया। अब छठा के बाद 7वां बता देना, इसको मिटा दे। 7वां नंबर तो देखिए 4.1 का पहला क्वेश्चन का 7वां नंबर। 7वां है x + 2 का होल क्यूब बराबर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या है a + b का होल क्यूब है ना। अभी बताएं ये क्या a + b का होल क्यूब, देख लीजिए a³ जोड़ b³ जोड़ 3ab इंटू a+ है ना। तो बस सिंपल लगा दीजिए a³ जोड़ b³ का। तो इसका क्या चीज़, इसका क्यूब एक बार कर दो, किसका क्यूब, एक का क्यूब, फिर एक का क्यूब, इसका क्यूब और फिर क्या बोले इसका क्यूब फिर 3 देना है, 3 दे दो और फिर ये दोनों को गुना, कितना 3x गुने 2 गुना हो गया। और फिर क्या है जिसको है उसको उतार दो यहाँ पे, a+ हो गया ना। तो ये हो गया a³ जोड़ b³ जोड़ 3ab इंटू a+b। अब क्या है बराबर है, तो बराबर दे दो। अब क्या है तो गुना करोगे 2x और गुने एक्स स्क्वायर, तो ये एगो x 2 x गुना के 3 हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 1 2 1 3 होगा ना, 2 1 3 तो हो गया ये 2x³ हो गया। इसको गुना करो 2 1 माइनस है ना, तो माइनस x है तो x 2x होगा। अब देखिए कुछ कटने फटने वाला है तो लिख लीजिए, ये क्या हो गया x³, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब का मतलब होता है 3 बार 2 लिख दो, 3 बार 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा। तो ये कितना हो गया 8, ठीक। ये कितना हो गया 3 दूना 6x, ये इंटू है x + 2 बराबर 2x³ माइनस 2x। चलो ये पक्का नहीं होगा द्विघात समीकरण, क्यों, क्योंकि ये कटवे नहीं करेगा, क्योंकि इधर एगो है इधर 2 गो, घट के बाद एगो होगा। तो हो गया x³ प्लस 8 प्लस 6x गुने 6x स्क्वायर होगा ना। इससे करेंगे इसको होगा, हाँ ऐसे करेंगे इससे, तो 6 दूना 12x होगा ना। ये हो गया 2x³ माइनस 2x, सब को खींच के लाओ इधर, क्या लाओगे खींच के इधर लाओ। तो ये क्या है x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 2x³, ये माइनस है तो प्लस, इधर कुछ नहीं बचा ना, नहीं कुछ बचा तो 0 बचेगा ना।
तो देखो ई है एगो एक्स वाला, ई है दूगो, तो दो में से क्या तो एक, तो माइनस में निकलेगा क्योंकि इसमें से घटाया ना, इसका चिन्ह क्या होगा माइनस, तो माइनस एक्स क्यूब होगा। समान जाति वाला ही क्या करेगा, जुटेगा या घटेगा, एक्स क्यूब वाला के साथ एक्स क्यूब वाला का है, ठीक है। अब देखो ये 8 है, 8 कौन और संख्या कहीं पे संख्या में कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं ना है, तो इसको छोड़ दो बेचारे को, ऐसे इसका कोई जोड़ा है ना है, इसको देखो 6x² और नहीं है, ओकरो नहीं को है, एकरो माई बाप को नहीं है, नहीं ना, अकेला आदमी है। 12x और 2x कितना, अब कुछ न होगा, सब खत्म हो गया, अब कुछ है और कुछ बचाए रे, सब तो हो ही गया बराबर। तो ये द्विघात समीकरण है नहीं है, तो लिख देंगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखिए क्यों, क्योंकि इसमें x का पावर हाईएस्ट कितना है 3, क्योंकि हम क्या बोले द्विघात समीकरण वही होता है जिसमें x का पावर अधिकतम कितना 2, लेकिन इसमें अधिकतम तो 3 हो गया, नहीं होगा। अतः ये तो ऐसे ही कोई अनुमान लगाने वाला रहेगा। हाँ अरे अनुमान लगा सकता है लेकिन आपको आएगा तब ना, पहले हमारा वही तक सही था। अतः ये द्विघात समीकरण है। पहले जो है ना बहुत ही मेहनत करना पड़ता है तब जाकर अनुमान लगता है। आप लोग को पहले एक बार चाहते अनुमान लग जाएगा। किसी आदमी को कैसे अनुमान लगा सकता है, पहले आदमी को जानोगे तब अनुमान लगाओगे कि आदमी ऐसा पक्का आदमी, यही आदमी क्या होगा, नहीं तो कौन काम करता है तो कहता होगा ये पक्का इसी आदमी का काम है। क्यों, क्योंकि तुम इसका नेचर को जानता है, यही किया होगा ऐसा काम। इसी तरह इसका नेचर जानने में क्या होता है, टाइम लगेगा, इसके साथ फ्रैंकली हो जाओ तब हो जाएगा। यहाँ गलती हो, यहाँ लिखिए द्विघात समीकरण नहीं है, अब बता दिए ना, लिखा गया गलती से, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। देख लिया इसका की। तो देखो आयतकार, आयत जानते हैं ना, आयत मतलब होता है आपको जिसमें क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, और क्या उसमें 4 गो साइड हो, क्या 4 गो साइड, अब प्रत्येक साइड क्या 90 डिग्री पे खड़ा होगा, उसको क्या कहते हैं आयत। जैसे हमारा बोर्ड क्या हो गया आयतकार है, बोर्ड क्या है आयतकार। जैसे खेत भी क्या होता है आयतकार होता है ना, उसमें लंबाई होता है, हाँ दीवार भी क्या होगा आयतकार होगा ना। तो जिसमें भी लंबाई क्या होगा, देखो तो ये एक आयतकार खेत है, कहता है एक आयतकार भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का एगो खंड, मतलब जमीन का एक खंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। जमीन के एगो भूखंड का क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, उस क्षेत्र का जो लंबाई है, उस भूखंड का जो लंबाई है मीटर में है, किस में है वो मीटर में है। जो लंबाई क्या है चौड़ाई, इस पे मत ध्यान दो अभी, उस पर क्या कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या है 1 अधिक है, यानी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुना से क्या है 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करो और चौड़ाई। तो हमको किससे बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। किस बनाना है, द्विघात समीकरण। क्योंकि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करता है, द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो हमको द्विघात समीकरण, इसलिए हम इसमें x और y नहीं मानेंगे, केवल एगो लेके चलेंगे। अगर एगो चर मानेंगे तो क्या होगा, इसमें द्विघात बनेगा। क्या बनेगा, द्विघात। इन्हें हमेशा ये मान लेंगे, लंबाई को x चौड़ाई को y, ये नहीं मानेंगे। किसी चीज़ को एगो को मानो। चलो मान लेते हैं हम, क्या माने बताओ। कहता है क्षेत्र की लंबाई, ध्यान सुनो, मानना कहाँ से है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से क्या है 1 अधिक है। मतलब किससे कंपेयर कर रहा है, ये चौड़ाई से कंपेयर कर रहा है ना। जैसे कहेगा कि आपका उम्र जो है ना, आपके पिताजी के उम्र से क्या है 20 साल छोटा है, होगा ना। तो इसी तरह से इसमें जो है लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना से, क्या चीज़, तो लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर किस पे है, चौड़ाई पे। अगर चौड़ाई का मान पता है तो लंबाई का मान पता चल जाएगा ना। तो इसलिए चौड़ाई को मान लो। तो माना कि सॉल्यूशन, माना कि भूखंड, क्या चीज़ का चौड़ाई क्या है, सीधा शॉर्ट में चौड़ाई क्या है x मीटर, क्या है, क्योंकि क्या कर रहा है मीटर में x मीटर है।
देख लीजिए आयतकार भूखंड कैसा होगा। आयतकार भूखंड इस तरह से होगा। ये क्या हो गया देखो, ये जिसमें क्या हो सब 90 डिग्री पे खड़ा हो, ये क्या हो आयतकार भूखंड। क्या हो गया ये आयतकार भूखंड है ना। और थोड़ा लंबा कर दो, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आयतकार। मान लो ये भूखंड है, क्या चीज़ है भूखंड, मतलब ज़मीन का वो क्या है टुकड़ा है, ज़मीन का वो टुकड़ा है। तो हम क्या मान लें चौड़ाई को कितना x माने, तो ई लंबाई होता है, ई क्या होता है चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या माने x, तो ये भी क्या होगा x, क्योंकि लंबाई का तो आम से दोनों सेम होगा ना। अगर ये दीवार है दूसरा दीवार क्या होगा सेम ना होगा, यानी खेत का एक साइड बराबर इस साइड बराबर होगा ना। तो चौड़ाई x, लंबाई क्या कहता है, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा लंबाई बराबर चौड़ाई का दोगुना। चौड़ाई का दोगुना क्या होगा, ये x है इसका दोगुना 2x, कितना होगा 2x। चौड़ाई कितना 2x, तो चौड़ाई के दोगुना से कितना है एक अधिक, कितना है एक अधिक, तो एक कर दो जोड़ दो हो गया ये। तो हमने क्या कहा लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुना, तो इसका दोगुना 2x से एक अधिक है ना, हो गया। तो लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया ना। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया 528 दिया ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका फार्मूला आप लोग लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। इसी को शॉर्ट में L गुने बी कहते हैं। क्या कहते हैं L गुने, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। इसमें 4 में L गुने B गुने तो हो गया L गुने B, ठीक है। आयत का परिमिति होता है सर 2 × L। हाँ आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुने चौड़ाई, मान लंबाई और चौड़ाई गुना कर दो क्या बन जाएगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए देख लिए, इस साइड में लिखिएगा अपना, आपके फार्मूला को अपने लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का, ये ठीक। तो भूखंड का चौड़ाई है, लंबाई पता चल गया, दोनों पता चल गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में क्षेत्रफल, तो दिया गया क्या आयत का क्षेत्रफल, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन में 528 दिया है ना, ये पहले बता दिया। ये 528 क्या है इसका मीटर स्क्वायर, क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर दिया ना, इसका क्षेत्रफल कितना दिया। तो लंबाई कितना दिया है, देखो लंबाई हो गया तुम्हारा क्या होता है देखो L गुने B, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है 2x + 1, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है x, तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। ये सॉरी कितना है x ना, बराबर कितना 528 हो गया ना 528। तो देखो ई गुना करेंगे तो 2x² होगा, इसको इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिखोगे तो बात बराबर इससे गुना इससे गुना होता है ना। इसी तरह से यहाँ x को 2x² + x, ये हो गया बराबर 528, खींच के लाओ इधर। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ है। हो गया काम खत्म। ये तो कह रहा था कि दिखाइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण हो गया। साइड में बनाना, फिगर बनाएंगे आप, ये फिगर बना लीजिए, साइड में नहीं तो इतने बना लो फिगर, जगह है तो हमको बहुत ही ज़रूरी ठीक है। फिगर बना लो, ये था x, तो ये क्या था 2x + 1, इसका क्षेत्रफल कितना था 508 मीटर स्क्वायर, भूखंड भूखंड, ठीक है। रहने तो भूखंड लिखना जरूरी है, इतनी चीज़ लिख दे हैं, सब चीज़ लिखे देंगे मतलब, तो वहाँ से हटा दीजिए। रहने तो क्या दिक्कत है यहाँ पे, सॉल्यूशन इतना ही है आप लोग, ये क्या है इतना ही सॉल्यूशन है, समझे। ये सब तो रफ वर्क है क्वेश्चन नहीं लिखेगा ना, सब चीज़ लिखे दो, टाइम लग जाएगा, इतना मत लियो क्वेश्चन। पूर्णांक जानते हो ना पहले, हाँ पूर्णांक क्या था, पूर्णांक पॉजिटिव नंबर
और नेगेटिव नंबर और जीरो सबको शामिल कर दो तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। मतलब पॉजिटिव धनात्मक से क्या होगा? 1 2 3 4 5 मतलब प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या जितना है सबको ले लो। गिनती की संख्या में सब माइनस लगा दो, सब में क्या लगा दो? माइनस। बीच में वो जीरो दे दो, हो गया। वो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। मतलब कंप्लीट हो गया ये पूर्णांक। तो पूर्णांक एगो धनात्मक पूर्णांक होता है, एगो ऋणात्मक। धनात्मक मतलब प्लस लगाए तो क्या? धनात्मक, और माइनस लगाए तो जीरो क्या है? ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये बीच में ना किधर हो जाता, ना इधर गए ना उधर गए, कोई नहीं लिया, सब किधरों आदमी नहीं गया, ना इधर का रहा ना इधर का है, बीच में अकेला है ना। तो ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, समझे? धनात्मक मतलब प्लस वाला, तो वो नहीं रहेगा, प्लस लगा रहेगा, समझे? प्लस का नेंगड़ी नहीं होता कि लगा रहेगा पीछे में, नहीं है, समझ जाओ क्या है? प्लस है। जो आदमी फालतू होता है ना उसके पीछे कुछ लगा देता है लोग। ये माइनस है तो इसको टैग लगे, ये माइनस है। लेकिन जो सच है उसको लगाने की ज़रूरत है, जो सच है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा सच है। तो इसलिए धनात्मक प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दो कर्मागत, कर्मागत भी समझिए। कर्मागत मतलब एक के बाद एक। जैसे पूछेगा रे दो कर्मागत प्राकृतिक संख्या बताइए, तो मतलब दो एक लेंगे तो क्या? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। कर्मागत मतलब एक के बाद क्या होगा? दूसरा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, क्रम से इन्हें। अब एक कहे तो एक के बाद इन्हें के बाद चार चल जाएंगे, नहीं होगा, वो कर्मागत नहीं होगा। जैसे पूछेगा धनात्मक सम पूर्णांक बताओ, धनात्मक सम में क्या होगा? दो, पहला क्या था? पूर्णांक दो, दो के बाद क्या होगा? पूर्णांक चार, इन्हें दो के बाद छः हो जाएगा, दो के बाद चार, चार के बाद छः। इसको क्या कहते हैं? कर्मागत। कर्मागत मतलब ऑर्डर में, क्या चीज़? ऑर्डर में। जैसे पहले होता है ना स्कूल सब होता है ना, पहले छोटकी नंबर बच्चा लगेगा, फिर वैसे बड़की नंबर बच्चा, फिर उसके बाद बड़का बच्चा, उसके बाद बड़का बच्चा, उसके बाद बड़का, ऑर्डर में लगता है ना, तो वही होता है कर्मागत। समझिए कर्मागत। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है? 306। दो को ऐसा पूर्णांक है लगातार, क्या चीज़ है? लगातार, जिसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 306। जैसे हम लेते हैं, एगो लेते हैं दो, एक संख्या, अगला इसका क्या होगा? 3, इसको गुना करेंगे आएगा 6 आएगा। ऐसा नहीं बताओ कि दो को धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इसको गुना करोगे 306 आ जाएगा, समझे? तो हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता है तो हम मानेंगे, हल करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक कितना है? x। देखो पहला x होगा, अगला क्या होगा? x प्लस 1, क्योंकि एक एक न जोड़ेंगे। पूर्णांक के बीच में कितना का अंतर? देखो ये धनात्मक पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में कितना का अंतर? एक का अंतर ना, इसलिए एक जोड़ देंगे। तो अगला क्या होगा? x प्लस 1, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x प्लस होगा ना, क्योंकि एक x, तो अगला इससे आगे x प्लस 1। इससे और पूछता है वो तो x प्लस 1 प्लस 1 होता है ना, फिर x प्लस 1 प्लस 1 इस तरह होता है। मतलब नेक्स्ट में एक एक जोड़ते जाता है। नेक्स्ट मिलेगा, जैसे पूछेगा एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्योंकि एक जोड़ रहे हैं सब में, इसी तरह से को जोड़ते जाएंगे। तो हमको दुइयों को करता ना, कहता इस दोनों का गुणनफल कितना है? 6। गुणनफल मतलब गुना करके कितना आएगा? 306। तो गुना करो, इसको गुना करो, x इंटू एक्स प्लस 1 गुना दे दिए, नहीं हो देगा चलेंगे, इंटू का फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है? बराबर कितना? 306 होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 हो गया ख़त्म। ये तो हो गया, यही तो लाना था, द्विघात समीकरण लाना था जी, ख़त्म। दिस इज द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हो गया ना। छोटा था सर, किस को छोटा बनाए? छोटा बनाए कहाँ है? छोटे है ना रे छोटा, देखो छोट की मोट ना नहीं, छोटे है बेचारा, एक और कितने छोटा करेंगे? क्या बोले? क्वेश्चन में लिखेंगे तो कैसे लिखना सर, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? चलो देखो
क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या कहता है, रोहन की माँ, क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ क्या है, 26 उससे 26 वर्ष, किससे, अपने माँ। रोहन से। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब अरे रोहन से ना 26 वर्ष बड़ा होगा, हाँ कचरा आदमी सब। तो रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल, क्या चीज़, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, किसका, तो देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम वो किसको मान, रोहन की माँ को माने कि रोहन को माने, क्योंकि रोहन से पूछ रहा है। तो लिखो, माना कि रोहन का वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान मतलब अभी का उम्र, प्रेजेंट एज। तो रोहन का वर्तमान एज क्या है यार, तो माना कि रोहन का वर्तमान उम्र, आयु दो चाहे कुछ दो, वर्तमान उम्र क्या है, x वर्ष है। अच्छा क्वेश्चन में आयु लिखा है, आयु लिख दो तुम, कोई बात नहीं, आयु और उम्र में कुछ फर्क नहीं पड़ता, x वर्ष है। तो रोहन का वर्तमान उम्र क्या मान लिए, x वर्ष है, तो अब भी क्या है उसका, x वर्ष। अब कहता है क्या, उसकी मम्मी जो है ना उससे 26 वर्ष बड़ी है। मम्मी क्या उससे, 26 वर्ष। सही होगी, तो मम्मी तो बड़ी होगी ना। तो रोहन की मम्मी क्या उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ का उम्र, किसका, रोहन का माँ, क्या चीज़, माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26, इससे 26 साल बड़ा होगा ना, हो गया। ये मम्मी का एज, ये बेटा का एज, ठीक, वर्तमान आयु, हाँ वर्तमान है, वर्तमान तो अभी वाला एज है, रोहन का माँ का वर्तमान आयु। हाँ। अब क्या कहता है कि इसमें उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या चीज़, अब से, अरे लिखो मत, पहले देखो, लिखिए मत, क्या कहता है, 3 वर्ष पश्चात मतलब अब से ना, अब भी से 3 साल बाद। तो देखिए 3 साल एज अगर आपका बढ़ेगा तो केवल आप ही का एज बढ़ेगा, दुनिया में सबका एज 3 साल बढ़ जाएगा। अगर अभी 2024 है, 3 साल के बाद एज किसी का 27 साल हो जाएगा, किसी का एज अभी 24 साल है, 3 साल के बाद 27 हो जाएगा, तो आपका पापा का भी 3 साल बढ़ जाएगा, आगे मम्मी का भी 3 साल बढ़ जाएगा, सभी का एज, दुनिया में सबका एज बढ़ेगा। तो 3 साल बाद इसका एज x प्लस 3, इसका एज 26 3 29 हो जाएगा ना। तो अब से 3 वर्ष बाद कितना, 3 वर्ष बाद कितना, बाद का मतलब क्या होता है, पश्चात, हिंदी में बड़ा अटपटा, पश्चात में क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या होता है, उसकी आयु का गुणनफल कितना दिया है, 360, कितना, तो 3 वर्ष, देखो 1 कर 3 साल करो तो x प्लस 3, हाँ होगा, इसका भी 3 साल बढ़ा होगा ना, इसका x प्लस 26 प्लस 3 होगा ना। तो 3 साल एक और बढ़ा दिए, 3 साल एक और, आज दोनों को गुना करके कितना दिया है, 300 एक कह दिया, क्वेश्चन में कह दिया ना। तो देखो ये हो गया x प्लस 3 और 26 3 बराबर 300, यो हो जाएगा x, तुम्हारा द्विघात समीकरण, क्योंकि लग रहा है गुना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर है। फिर देखो पहला वाला सब करो, इससे करो इसको, इससे इसको, फिर इसको इससे, देखो पहला वाला से पहला हो गया, फिर दूसरा वाला से इसको, तो 29x होगा, एगो से दोनों को कर दो, काम खत्म। और फिर दूसरा से 3x होगा, और फिर 29 दिया, 3 नंबर 27, 3 9 6 2 8 87 होगा। और नहीं तो कचरा बुद्धि ऐसे करो, नहीं हो तो दिमाग लगता है, तो देखो 27 3 9 6 2 8 होगा सर, मतलब महान बुड़बक सब है। एगो ई ले लेंगे और फिर ई लेते हैं, समझ गए, तो आप क्या लिखते हैं? तो देखते हैं शांत, समझ में नहीं आई, ई वाला नहीं आता है, नहीं कुछ नहीं, ऐसे और क्वेश्चन में नहीं बनाए हैं जो आप वो आता है सर, ये होगा ना इसे गुना, हाँ यही काम किया, डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे, क्या कर लिया, डायरेक्ट पहले नहीं बताए थे क्वेश्चन। अब कितना हो गया, 360 हो गया। चलो तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर
29 3 32x प्लस 87 और माइनस 300 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x आप घटाओ 10 में 7 गया तो 3, इसमें से घटाएंगे तब माइनस होगा 3, यहाँ 5 15 से 8 गया तो 7, यहाँ बच गया 273। कितना होगा 273, क्योंकि इसमें से घटा इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। अतः ये भी द्विघात समीकरण है। हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर तेरा 4.1 का क्वेश्चन दूसरा का तीसरा भी हो गया।